लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। और देखते हैं, पहले होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं। पहले होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर दिया हुआ है। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर यानी किसी का न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हुआ है और बताया गया है कि ये न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है आइसोब्यूटेन का है। ये भी लिख दिया गया है कि आइसोब्यूटेन जो है उसके आइसोमर का ये कॉन्फॉर्मेशन बनाया गया है। मतलब आइसोब्यूटेन का नहीं है। यहीं पर मिस्टेक से कोई बहुत लोग रीड कर लेता है और बना लेता आइसोब्यूटेन का ही बना लेता, बट आपको आइसोमर उसका लेना है। यानी आइसोब्यूटेन बनाने का हम आइसो सेगमेंट आपको बनाने के लिए सिखा दिए थे। ये सेगमेंट जो है ये आइसो सेगमेंट है। ठीक है। अब अगर ब्यूटेन है तो टोटल कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन होंगे। तो ये रहा आइसोब्यूटेन। लेकिन मेरे भाई आपको आइसोब्यूटेन का नहीं बनाना है। आपको आइसोब्यूटेन का नहीं बनाना है। ये आइसोब्यूटेन का नहीं बना हुआ है। कॉन्फॉर्मेशन किसका बना हुआ है? आइसोब्यूटेन के एक दूसरे आइसोमर का। ठीक है। तो मेरे भाई अगर दूसरा आइसोमर कोई सोचेगा, अगर कोई दूसरा आइसोमर सोचेगा तो इसके अलावा एक यही इसका और पॉसिबिलिटीज है। हम आपको बनाने के लिए भी सिखाए थे। यानी इसका अगर कोई सोचेगा कि आइसोमर आइसोब्यूटेन का अगर आइसोमर पे बनाना चाहिए वो एन ब्यूटेन ही होगा। इसके अलावा और कोई दूसरा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो अब तो एकदम क्लियर कट हो गया बात। क्लियर कट ये हो गया कि तुम्हें अब जो सोचना है, तुम्हें अब जो सोचना है इसको लेकर के सोचना, यानी इसका ही कॉन्फर्मेशन ये दिया गया है। तो फिर से मेरे भाई नंबरिंग कर लेते हैं किसके किसके अबाउट बनाएंगे। तो पहले 1 2 3 4 किसके किसके अबाउट बन सकता है। तो पहले हम लोग डॉट, डॉट का मतलब हो गया फ्रंट कार्बन और ये गोल का मतलब हो गया सेकंड कार्बन। तो C1 C2 के अबाउट देखते हैं। ठीक है। फिर देखेंगे C2 C3 के अबाउट, फिर देखेंगे C3 C4 के अबाउट, फिर देखेंगे C4 C3 के अबाउट देखेंगे, फिर C3 C2 के अबाउट देखेंगे और फिर C2 C1 के अबाउट देखेंगे। यानी ये सारे के अबाउट चेक करना पड़ेगा किसके किसके अलोंग बन सकता है। तो मेरे भाई अगर C1 C2 लिए तो C1 C2 अगर तुम लोगे तो क्या होगा? 2H होना चाहिए। फ्रंट कार्बन में 2H होना जरूरी है। तो मेरे भाई 2H है, मैच कर रहा है, 2H है। पीछे वाला में यानी बैक कार्बन में 2H होना चाहिए। मेरे भाई 2H है। तो मेरे भाई इसका मतलब ये चूज किया जा सकता है, ये चूज किया जा सकता है। तो पेयरिंग कौन सा बनेगा? तो यहां पर X की जगह पे H आएगा और Y की जगह पे क्या आ जाएगा? इथाइल आ जाएगा, CH2CH3 आ जाएगा। तो ये पेयरिंग होगा, ये सही है और ये चूज किया जा सकता है, इसे चूज किया जा सकता है। अब तुम आओ C2C3 में। तो C2 में देखो 2 हाइड्रोजन है, यानी फ्रंट कार्बन में 2 हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि है, बैक कार्बन में 2 हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि है। तो इसका मतलब ये भी सेलेक्ट किया जाएगा। और जब ये सेलेक्ट करेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन के अलावा एक मिथाइल बच जाएगा और पीछे में भी मिथाइल बच जाएगा। इसका मतलब ये भी सिलेक्शन होगा, ये भी सिलेक्शन होगा, मिथाइल मिथाइल मिलेगा हमें, यानी ये भी होगा सिलेक्शन। अब आ जाते हैं C3 C4। मेरे भाई C3 C4 भी सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यानी 2 तो होना ही चाहिए था। 2 के अलावा कोई दूसरा भी चीजें हो सकती है। मेरे भाई ये भी सिलेक्ट होगा और फर्स्ट में X की जगह पे इथाइल आएगा और Y की जगह पे H आएगा। ये दोनों अलग है, इसे दोनों को एक मत समझ। 2,3 X Y को अलग होता है, 3,2 अलग होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग है। ठीक है। अब C4 C3 चलो, C4 C3 चलो। मेरे भाई C4 C3 भी सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन पता है ये मैच कर जाएगा, ये मैच कर जाएगा फर्स्ट वाले से, ये मैच कर जाएगा फर्स्ट वाले से। ठीक है। ये सेम हो जा रहा है, ये ऑलरेडी हो चुका है, तो इसे टिक कर देंगे। ये ऑलरेडी गिन चुके हैं क्योंकि अगर C4 को फर्स्ट लोगे तो एक H आएगा और सेकंड वाले से तुम्हें इथाइल ही मिलेगा जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका। तो कोई न्यू नहीं मिला, कोई न्यू नहीं मिला, तो हम इसे क्यों लिखेंगे बार बार? हमें जरूरत है पॉसिबल पेयर, न्यू मिलना चाहिए, न्यू कोऑर्डिनेट्स मिलने चाहिए। C3 C2 के अबाउट चलोगे मेरे भाई फिर से वही हो जाएगा, वही चीज मिलेगा। फिर से देखो मिथाइल मिथाइल मिलेगा, यानी इसके अबाउट भी होगा लेकिन ये सेम चीजें मिलेगी, कोई नया चीज नहीं मिल रहा है, यही वाला मिल रहा है।
ठीक है, फिर तुम मुझे C2 C1 के अबाउट चलेंगे, भाई ये तो हो तो जाएगा, फिर से कोई न्यू नहीं मिलेगा, तो रिपीटेशन हो रहा है, इस सारे केसेस में रिपीटेशन हो जाएगा। तो कितने टाइप्स के न्यू डिफरेंट कितने मिले, टोटल 3 पॉसिबल पेयर्स मिलेंगे, तो ये तीनों पॉसिबल पेयर हो जाएगा, दूसरा पॉसिबल पेयर्स हो जाएंगे 3, और कौन कौन से पॉसिबल पेयर्स हो जाएंगे, ये तीनों पॉसिबल पेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, किसका किसका बन गया था, जल्दी से एक बार लिखो तो, कौन कौन बना लिया था ये क्वेश्चन, हर्ष और आयुष बता चुका है, उसके अलावा और लोग बताएं, उसके अलावा और कौन कौन बना लिया था। इसके अलावा कोई नहीं बनाया था, ठीक है, मतलब हर्ष और आयुष के अलावा और कोई नहीं बनाया, ठीक है, बहुत अच्छा। अगर सूरज बनाया था, ट्राई किया था, अच्छा कौन कौन ट्राई किया था, ट्राई भी करने वाला लिखो। अच्छा ट्राई किए थे इतना लोग, ठीक, ठीक। अब चलो दूसरे फॉर्मेट वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्टेबल स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, याद है ना, स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन किसे कहते थे, स्टैगर्ड को कहते थे, स्टेबल किसे कहते थे, स्टैगर्ड। हाँ, अब स्टैगर्ड के अलावा उसके अंदर में गॉच वाले भी काउंट होंगे और एंटी वाले भी काउंट होंगे, लेकिन फुल्ली इक्लिप्स्ड इक्लिप्स्ड काउंट नहीं होगा, जो कि किसके अंदर पे आता था, ठीक है, फुल्ली इक्लिप्स और पार्शियली इक्लिप्स एक्लिप्स के अंदर में वो काउंट नहीं होंगे, वो अनस्टेबल होगा। हाँ याद रखना, बहुत लोग स्टेबल में सिर्फ एंटी को गिन देता है, एंटी वाला मोस्ट स्टेबल होता है इन जनरल, इन मैक्सिमम केसेस, इन जनरल हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम केसेस मोस्ट स्टेबल जो होता है वो क्या होता है, एंटी वाला होता है। लेकिन ऐसा भी मत मान लेना हमेशा, कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा तो गॉच वाला भी स्टेबल हो सकता है, ठीक है, हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं कि तुम इनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रहा है तो तुम एक्लिप्स वाले को करा दिया, नहीं मेरे भाई, एक्लिप्स वाला कभी नहीं होगा, एक्लिप्स वाले अनस्टेबल होंगे तो होंगे, उसमें बहुत तरीके का रिपल्शन लग रहा था, उसमें कैसा कैसा रिपल्शन लगा था, तो वंडरवॉल्स रिपल्शन भी लगेगा, टॉर्शनल रिपल्शन भी लगेगा, सब टाइप का रिपल्शन लगेगा, तो एक जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी तो बढ़ेगा, लेकिन बाकी जगह पे रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाता है। तो कभी भी एक्लिप्स्ड फॉर्म स्टेबल आई कॉन्फॉर्मेशंस में काउंट नहीं किए जाएंगे, ओनली कौन काउंट होंगे, गॉच और एंटी, जो कि स्टैगर्ड के अंदर में आते हैं। इन जनरल मैक्सिमम केसेस में आपको एंटी ज्यादा स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, लेकिन अगर कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी चीजें हो रही होगी तो वहां पर गॉच ज्यादा स्टेबल भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बनाते समय आप देखिएगा, ठीक है, तो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कॉन्फर्मेशन एंड ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, एंड आपको वो ड्रॉ करना है या लिख देना है कि सर कौन सा मोस्ट स्टेबल, जरूरी नहीं कि ड्रॉ करके बना के ही देखें, मोस्ट स्टेबल, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, और उसमें का आपको जो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन लगेगा उसे बना लेना है, उसे बना लेना है, ठीक है, बहुत आसान काम है मेरे भाई, बहुत ही निहायत ही आसान काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। एक एकदम आसान वाला क्वेश्चन को हम बताएंगे, एकदम आसान वाला क्वेश्चन को हम बताएंगे, और आपको जैसा पता है कि हम हमेशा आसान वाला बनाते हैं। तो पहला एग्जांपल है CH3CH3। तो मेरे भाई यहाँ पे हम एक चीज और बताना चाहेंगे फिर से, गॉच और एंटी तब आती है, गॉच और एंटी तब आता है जब जब भी दोनों कार्बन में कोई ना कोई आइटम्स का डिफरेंस हो। अगर किसी भी एक कार्बन में जिसके अबाउट बनाया जा रहा है उसमें 3 आइटम सेम हो गए, जो ग्रुप्स है वो सेम हो गए, तो मेरे भाई वहां पर स्टैगर्ड और एक्लिप्स की बात होती है, वहां पे गॉच एंटी की बात ही नहीं होती है। तो मेरे यहाँ पे तो फिक्स हो गया, यहाँ पे तो गॉच तो आएगा नहीं, स्टैगर्ड और एक्लिप्स होगा, दो चीजें बनेगी, स्टैगर्ड और इक्लिप्स। तो आई होप आपको दिख गया होगा कि इसमें स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन कितना होगा, स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे मोस्ट स्टेबल, यहाँ पे मोस्ट स्टेबल लिखेंगे। तो मेरे भाई कौन सा होगा स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, कितना, नंबर ऑफ स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ स्टेबल, तो इसका जवाब कितना मिलेगा, 1, इसका जवाब कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ऐसा करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं ताकि उसके सामने सामने लिखाएगा, ठीक है। तो CH3 CH3 के नंबर ऑफ स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन कितने हो जाएंगे, 1,
ठीक है। अब मोस्ट स्टेबल वही होगा, कोई पूछेगा कौन सा होगा मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, कौन होगा, तो मेरे भाई यहाँ पे स्टैगर्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, तुम्हें मन होगा तो एंटी लिख देना मेरे भाई। यहाँ पर क्या होगा, एंटी और गॉच दोनों सेम होगा। चाहो तो इसे बना लो मोस्ट स्टेबल में, चाहो तो इसे बना लो, क्या है एच एच एच, फ्रंट कार्बन में भी तीनों एच है, तो इसे तो मेनली तो वैसे तो हमें क्या बोलना चाहिए, गॉच ही बोलना चाहिए। ठीक है, तुम चाहो तो एंटी भी बोल सकते हो, स्टैगर्ड बोलेंगे, सिंपल क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड बोलेंगे। चलो इसी तरीके से कुछ प्रश्न है जिसमें तुम्हें बताना है कि स्टेबल कॉन्फॉर्मेशंस कितने बनेंगे, स्टेबल कॉन्फॉर्मेशंस कितने बनेंगे। चलो सेकंड का बताओ जवाब। और मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, सिर्फ नाम बोल देना, जैसे स्टैगर्ड, एंटी, इस तरीके से नाम बोल दो, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, जिसका जवाब आ जाएगा वो बोलेगा। हर्ष बोल रहा है कि स्टैगर्ड होगा और दो होंगे, मतलब टू क्या लिख रहा है सबको, टू, टू का मतलब क्या, नंबर ऑफ स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स कितने बनेंगे यहाँ पे, ये टू का मतलब, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टू क्वेश्चन नंबर है, ठीक 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 ठीक। ठीक है, तो सेकंड का सबको बोला मोस्ट स्टेबल जवाब दिया, स्टैगर्ड बनेगा। और कितना बनेगा, नंबर ऑफ स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स कितने बनेंगे इस केस में, नंबर ऑफ स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स कितने बनेंगे। तो फ्रंट मान लो कि फर्स्ट वाले से बना रहे हैं, फर्स्ट टू वन, किसी से बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पहले वाले में एच एच रख लो। ठीक है, दूसरे वाले में क्या रखोगे, दूसरे वाले में कहीं पर भी सी एच सी रख दो, तो एच एच सी एच थ्री। यही स्टैगर्ड है, यही एंटी है, यही गॉच है, सब कुछ यही है। तो ये नंबर ऑफ स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स एक ही आए हैं, हम बताए थे जब भी तीन एटम जिसके भी अबाउट तुम बना रहे हो उसमें से किसी एक में भी तीनों एटम सेम हो जाए तो फिर वहां पर बात नहीं होती है एंटी गॉच, फुल्ली इक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड, वहां पे सिंपल बात होता है एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड की बात होती है। ठीक है, चलो थर्ड का बताओ। आप लोग कॉमा दे करके लिखेंगे, कॉमा दे करके लिखेंगे मतलब कितना स्टेबल होगा और सबसे मोस्ट स्टेबल कौन वाला होगा, ये भी लिखेंगे आप। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट फास्ट करेंगे हम लोग काम। हर्ष का जवाब आ गया, ठीक है, अच्छा जवाब आ रहा है, हम चाहते सबको ही जवाब दे। ठीक है, हम चाहते हैं कि सबको जवाब दे। चाहो तो बना करके चेक कर लो, चाहो तो बना करके भी चेक कर सकते हो, अगर दिक्कत आ रही है तो सारे कॉन्फर्मेशन को बनाओ। ठीक है, गॉज एंटी सबको बनाओ। हर्ष का जवाब आया है और अंकित का जवाब आया, सानिया का जवाब आया है। ठीक, सब लोगों ने जवाब दिया कि सर टोटल तीन कॉन्फर्मेशंस जो होंगे वो क्या होंगे, तीन कॉन्फर्मेशंस जो होंगे वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो अगर तुम कहोगे, अगर इन जनरल तुम जोड़ोगे, अगर इन जनरल तो अगर तुम जोड़ोगे ना तो तुम्हें दो ही चीज दिखाई देगा कि सर एक तो गॉच बनेगा और एक एंटी बनेगा। तुम्हें जवाब आएगा तुम्हारे मन में जब तुम सवाल को अप्रोच ले रहे होगे, तो सर स्टेबल में तो गॉच बनेगा और एंटी बनेगा, तो दो ही जवाब होना चाहिए, फिर सबको आंसर में तीन क्यों लिख रहा है, पहला मन में डाउट आना चाहिए। तो सुनना, वो दोनों गॉच जो होते हैं आपको हम दिखला देते हैं, आपको हम बहुत पहले भी दिखलाए थे फर्स्ट क्लास में, जब जेड वाला, जेड लेकर के बनाए थे, जेड वाला लेकर के। तो तुम देखो गॉच कितना बना था टोटल, टोटल गॉच एक यहाँ पे गॉच आया था और एक ये गॉच आया था, दोनों गॉच आए थे। ठीक है, और एंटी कितना आया था मेरे पास, एक एंटी आया था।
अब तुम कहोगे सर गॉच और गॉच दोनों तो सेम हो गया। नहीं मेरे भाई, ये और ये एक दूसरे का मिरर इमेजेस है, और कभी भी मिरर इमेजेस सेम नहीं होते हैं। इसको देख लो, इसको तुम किसी भी तरीके से पलट दो, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिल सकता है। तुम इसको पलट करके देख लो, नहीं मिल सकता है ये। ठीक है, तुम सोचोगे सर इसको हम ऐसे पलटेंगे तो मिल जाएगा, नहीं मेरे भाई, नहीं मिलेगा वो। तुम पलटोगे तो ना पीछे वाला कार्बन आगे हो जाएगा, आगे वाला पीछे हो जाएगा। यानी कि तुम इसको जब देखोगे तो ये वाला Z, और तुम वापिस जब इसको घुमा के इस पोजीशन में लाओगे, इस पोजीशन में, तो पीछे वाला यहाँ ही पा जाएगा। तो मेरे भाई ये लोग दोनों अलग कहलाएगा, इसका एंगल अलग है, 60 डिग्री है। इसका एंगल कितना है तुम गिनो पूरा इसका, ये वाला एंगल। यानी ये लोग दोनों आपस में, जो दोनों गॉच बनते हैं 0 से 360 डिग्री में, ये लोग दोनों आपस में मिरर इमेजेस होते हैं। हाँ, अगर पलट करके मिल जाता तो एक ही लिखते, अगर पलट करके ये मिल जाता। ये भी सुनो, अब तुम कहोगे सर ये सब क्या क्या बात बोल रहे हैं, हमें तो कुछ बुझा ही नहीं रहा है। हाँ मेरे भाई, एकदम नहीं बुझाएगा, हम गारंटी देते कि तुम्हें बात जो बोल रहे हैं नहीं बुझाएगा कि सर मिरर इमेज क्या है, अपना अपनी मन से मिरर इमेज बात करने लगे। इसीलिए बात कर रहे हैं, जब विकल्प पढ़ाएंगे तो वहां पे मिरर इमेजेस आएगा, तो वहां पे ये बात पूरा अच्छा से दिमाग में जाएगा कि सर ये मिरर इमेज क्यों बोलते थे। बस अभी इतना समझो, अगर मिरर इमेजेस है दोनों, तो वो लोग दोनों अलग होते हैं, और अगर पलट करके मिल जाएगा तो वो लोग दोनों सेम हो जाते हैं। तो ये लोग दोनों आपस में मिरर इमेजेस होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई क्या होंगे, दोनों अलग होंगे। ये कब पता चलेगा, जब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जब पढ़ेंगे, कायरल एक कायरल की बातें कर रहे होंगे, तब समझ आएगा वो मिरर इमेजेस वाला कॉन्सेप्ट। हम लोग का जो हैंड है ना, हैंड, हम लोग का एक हाथ दूसरा हाथ, जो पाम है ना, पाम ये पार्ट, ये एक दूसरे का मिरर इमेजेस होता है कि नहीं होता है। दोनों अलग है, दोनों अलग, यानी एक के ऊपर तुम दूसरा रखोगे तो नहीं मैच करेगा। वही चीज है, जो चीजें मिरर इमेजेस होती है ना, उसको एक के ऊपर रखोगे तो सेम टू सेम कोलैप्स नहीं करेगा वो। दैट्स वाई क्या कहते हैं हम लोग, वो लोग दोनों अलग है। अगर वो मैच कर जाता तब क्या बोल रहे, पीछे वाला कह रहा है ऐसे पलट के रखेंगे, तो नहीं, ऐसे नहीं रखना है तुम्हें, जैसे है वैसे ही रखना पड़ेगा, एक के ऊपर। समझ में आया, तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, तब जाकर के तुम देखो कोलैप्स नहीं करेगा ये। तो यही चीज है, मिरर इमेजेस हमेशा दो, अगर आए ही है कहीं पर भी मिरर इमेजेस एक दूसरे का, तो वो दो काउंट किए जाएंगे। तो इसीलिए क्या होंगे, कोई पूछेगा कितना होगा, तो मेरे भाई आपको पता है गॉच और एंटी बनेगा, लेकिन गॉच 2 बार बनेगा 0 से 360 डिग्री में। तो तुम चाहो तो लिखो 2 गॉच और 1 एंटी। और मेरे भाई यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला चक्कर नहीं है, तो यहाँ से मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन कौन होगा, एंटी वाला होगा। कौन सा होगा, एंटी वाला होगा। तुम चाहो तो एंटी बना दो। कैसे, ये Cl Cl के बीच में मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए, ये Cl Cl के बीच में क्या होना चाहिए, मिनिमम रिपल्शन हो। इसका जवाब क्या होगा, एंटी होगा। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा, मोस्ट स्टेबल में एंटी होगा। चलो फोर्थ का बताओ। कुछ नहीं शुभम, कुछ नहीं, यही सब चल रहा है। कौन सा नंबर ऑफ स्टेबल कॉन्फॉर्मेशंस चल रहा है, और एंटी और गॉच कौन सा मोस्ट स्टेबल, इधर लिख रहे हैं नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन, इधर लिख रहे हैं मोस्ट स्टेबल बात कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ फोर्थ का जवाब, फोर्थ का जवाब दो जल्दी से, फास्ट। और 6 कैसे आ गया, स्टेबल तुम लोग 6 कैसे गिन दिया बाबू। अरे एक के, किसी एक क्या अबाउट देखना होता है, किसी एक के तो हमेशा मिडिल वाला क्या अबाउट देखा जाता है, ये भी ध्यान रखना। क्या कि वो किनारे किनारे वाले हमेशा अपने स्टैगर्ड फॉर्म में रहेंगे, एच एच जो रहेगा वो हमेशा किनारे किनारे वाले स्टैगर्ड के ही फॉर्म में रहते हैं, फिक्स्ड है ये हमेशा। इसके ये जो अंदर पे जो बनेगा इस कार्बन कार्बन का बॉन्ड, ये बनाना चाहो तो बना लिया, हमेशा स्टैगर्ड में जाएगा। क्या ये फिक्स है, एच है तो स्टैगर्ड बोलेंगे। ये भी किस में जाएगा, स्टैगर्ड, ये CH3 है, तीनों कॉमन एटम है तो स्टैगर्ड स्टैगर्ड मिलेगा, तो फिक्स है ये तो। मोस्ट स्टेबल का स्टैगर्ड होना ही है। हमें बात करना पड़ता है जब भी, तो इस दोनों के बीच में, बीच वाले के बीच में बात किया जाता है। तो फोर्थ का जवाब आ रहा है 3 और एंटी। हाँ मेरे में वही चीज है, 2 गॉच और 1 एंटी, सेम जवाब हो जाएगा, सेम जवाब हो जाएगा इसका भी, 2 गॉच और 1 एंटी आएगा। वो पीछे वाले स्टैगर्ड ही होंगे, यानी कि तुम ऐसा सोचो, ये किनारे वाले स्टैगर्ड, ये भी किनारे वाले हमेशा स्टैगर्ड होंगे, फिक्स है। बीच वाला क्या में जाएगा, तो बीच वाला गॉच लेगा। ठीक है, फिर बीच वाला क्या लेगा, एंटी लेगा, और फिर स्टैगर्ड, फिर क्या लेगा, गॉच लेगा, और फिर स्टैगर्ड। फिर से ये गॉच और ये गॉच क्या होंगे, आपस में मिरर इमेजेस होंगे। तो इस तरीके से काउंटिंग, ये तो किनारे वाले हमेशा स्टैगर्ड होंगे मोस्ट स्टेबल में, तो ये फिक्स है। इसको तुम अगर एंटी लगा दी तो स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन में गिना ही नहीं जाएगा। जैसे तुम दूसरा बना, एक लिफ्ट बना दिए इसे,
तो नहीं गिना जाएगा। बीच वाले का अबाउट ही हमें देखना होता है हमेशा। तो क्या होगा, ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्शन मतलब कॉन्सेप्ट है ये। तुम चाहो तो पूरा बना करके देखो, उसमें से मोस्ट स्टेबल गिनोगे तो तुम्हें वही जवाब मिलेगा, 2 गॉच और एक एंटी, मिडिल वाले के अबाउट। और तुम अगर बोलोगे पूरा बोलोगे तो ये सिंस स्टैगर्ड होगा, ये भी हमेशा स्टैगर्ड ही मोस्ट स्टेबल में होगा, तो बीच वाला ही तो वेरी करेगा ना। तो यहां पर भी बना लेना, कैसा बनाएंगे ऐसा। एंटी वाला मोस्ट स्टेबल कौन होगा, एंटी वाला होगा मोस्ट स्टेबल। जरूरी नहीं है हम लोग सबका बनाते रहे, आपको सिर्फ जवाब भी लिख दीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि एंटी वाला मोस्ट स्टेबल होगा। सबको क्लियर है ये 4 प्रश्न जो बताए, सबको क्लियर है? जल्दी से लिखो यस या नो, ताकि हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। अभी टोटल 10 क्वेश्चंस करने का हम सोचे हैं, अभी 4 क्वेश्चंस हुआ है। हर्ष को क्लियर है, आयुष को क्लियर है। ये क्वेश्चन ले लेते हैं। CH2 फ्लोरीन है और ये OH है, ये फ्लोरीन है और OH है। इसका बताओ स्टेबल कॉन्फॉर्मेशंस और मोस्ट स्टेबल बताना है। इसका बताना है कि स्टेबल कॉन्फॉर्मेशंस कितने बनेंगे और मोस्ट स्टेबल बनाना है। आई होप स्टेबल में तो अब जवाब आपको क्लियर हो गया होगा, स्टेबल में क्लियर हो गया होगा जवाब। थोड़ा सा स्पेस रख ले, चलो इसके नीचे स्पेस रख लेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग, 10 क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, हर्ष का जवाब बिल्कुल सही आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हाँ पापा, क्लास ले रहे हैं। अच्छा। हाँ। CH2 ये दे दिए, N+H3 और COO माइनस। हाँ, फिफ्थ का जवाब देना शुरू कर दिया क्या? फिफ्थ का जवाब, हाँ आयुष बोल रहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एग्जैक्टली मेरे भाई, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, एग्जैक्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो नंबर ऑफ स्टेबल कॉन्फॉर्मेशंस कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। कोई बोलेगा कौन कौन होंगे, तो 2 गॉच और एक एंटी, 2 गॉच और एक एंटी, ठीक है ना। ये बनेगा। हाँ, ये H नहीं लिखे, ये 1 है, 1 है ये। हाँ, एक एंटी। मेरे भाई सबका यही जवाब होगा, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा गेम है, यहाँ पे थोड़ा सा गेम है, तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी चीज। हाँ स्टूडेंट्स, पावर कट हो गया है, पावर कट हुआ है। हम अभी फोन से कनेक्ट किए हुए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो, तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो, तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो। किसी क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो हम क्वेश्चन को दिखला रहे हैं तुमको।
जब तक के लिए तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो। पावर आ चुका है, वैसे भी 2 मिनट के लिए कटता है, ठीक है। तो बस आप जब तक क्वेश्चंस नोट डाउन करो। दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है ना? क्वेश्चंस नोट डाउन करके बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन नोट डाउन करके बनाओ, ठीक है। और वो देखो यहाँ पर अगर दिख रहा है तुम लोगों को तो ये बता भी देते हैं। ये 2 गॉच और एक एंटी आया है, जिसमें से क्या होगा, तुम अगर बनाओगे इसमें, अगर तुम बनाओगे गॉच और एंटी दोनों गॉच बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों गॉच बनाने की जरूरत नहीं है। तुम एक ही गॉच में काम चला लो, तुमको बनाने की जरूरत नहीं है हमेशा दोनों गॉच। तो एक केस में हम एक गॉच बनाएंगे और एक एंटी बनाएंगे, ठीक है। एक गॉच बनाएंगे और एक एंटी बनाएंगे, ठीक है। तो एच एच रख लिए, यहाँ पे मान लो क्लोरीन रख लिए पहले वाले कार्बन का, दूसरे वाले कार्बन में क्या रख लेते हैं, एच। गॉच है तो ओ एच, ओ एच यहाँ पे रख लिए, ओ एच यहाँ पे रख लिए, ठीक है। अब क्या चीज है, यहाँ पे देखो अगर एंटी रखोगे तो क्लोरीन ऊपर ओ एच नीचे, ये एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे H। मेरे भाई अच्छा से देखो, तुम्हें सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा कि ये गॉच वाला मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, गॉच वाला मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। दिखा सबको, दिखा सबको, यस या नो? गॉच वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, लिख लो इसके नीचे। इस केस में गॉच ज्यादा हो जाएगा एंटी से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या लिख लेना, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? और जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन करो, जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन? अब जल्दी जल्दी देखो, चैट में जवाब भी लिख दो मेरे भाई, चैट में जवाब भी लिख दो सबका। हम जैसे ही चैट ऑन करेंगे सब दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे ही चैट ऑन करेंगे सब दिखना चाहिए हमें। ठीक है।